नमस्कार। आप जो ये अपने फ़ोन स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये हैं सेक्टर 12 की। आपको बता दें, एडवोकेट सोनिया तंवर और उसके पति द्वारा किया जा रहा ये एजिटेशन है। और आपको बता दें, आज एक महापंचायत बुलाई गई, जिसके बाद एक डेलीगेशन करनाल के एसपी को मिला। आपको बता दें, एसपी से काफ़ी लंबी चर्चा होने के बाद एसपी ने इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। केवल मात्र एसपी ने किसी भी गलती के लिए खुद माफ़ी मांगने की बात कही। आपको बता दें कि जिसके बाद ये प्रदर्शनकारी सब लोग वापस अपने धरने स्थल पर पहुंचे। और देख सकते हैं आप किस तरह से ये लोग यहाँ पर नाराजगी पेश कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं अमित तंवर का क्या कहना है। कि भाई ये आगे जैसी गलतियां नहीं करेंगे और हमने शहर में उस पे भी एसपी साहब की गर्दन नहीं मुड़ी। तो अब तो आंदोलन कंटिन्यू चलेगा और पक्का धरना लगेगा। क्या क्या डिमांड लेकर आप अंदर गए? डिमांड वही कि अरेस्टिंग करो, इनके खिलाफ आप कार्रवाई करो। फिर भी पूरी टीम ने ये कहा कि भाई चलो, हमें तो उनकी नौकरियों को खत्म नहीं कराना, बच्चे उनके भी हैं, पर फिर भी आप उन सभी अधिकारियों को बुलाओ जिन्होंने मारा पीटा, और डीएसपी को, उनको भी बुलाने में परहेज कर रहे, क्या आमने सामने भी बात नहीं कराना चाहते। तो इसका मतलब यही है कि प्रशासन तानाशाही रवैये पे है। तो हमें आप क्या चर्चा हुई? भाई यही हुई, एसपी साहब ना उन अधिकारियों को बुलाना चाहते हैं, यूँ कह रहे हैं कि भाई उनसे गलती हुई तो मैं माफी मांग लेता हूँ। नाजी मगर देखो, माफी मंगवा कर हमने को किसी को बड़ा छोटा थोड़ी साबित करना। करने वाले कौन थे? 3-4 अधिकारी थे। तो इनसे आप इनसे ले लो प्लीज। एसपी साहब ने, हमने एसपी, यही खड़े रहो आप। अच्छा ठीक है। एसपी साहब से हमने ये कहा, एसपी साहब ने कहा 5 बातें हैं। पहली बात ये कि मुकदमों के अंदर कार्रवाई करेंगे, उन्होंने इसका कोई टाइम नहीं दिया। दूसरा हमने ये बोला कि जिन अधिकारियों ने 23 तारीख को मारपीट की, उस मारपीट वाले अधिकारियों पे कार्रवाई हो, उस पर उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। तीसरा ये, विजय देशवाल जी पर हम कोई कार्रवाई अगर नहीं भी चाहते, आप आमने सामने पुलिस अधिकारियों को बुलाइए। आप इस शहर के मालिक हो, अगर किसी वकील को पुलिस प्रशासन पीटेगा तो ये तो लोगों का तो विश्वास उठ जाएगा। हम चाहते हैं कि वो अधिकारी ओपन में आए, वो माफ़ी मांग ले, मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एसपी साहब ने इस बारे में अब तक किसी तरह का कोई भी टाइमलाइन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे और हम अधिकारियों को बुला लेंगे। ना टाइम देने के कारण हमने ये बोला एसपी साहब को, अगर वो नहीं आ रहे, कम से कम आप समाज के बीच में आ जाइए, क्योंकि हरियाणा के हर जिले से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कम से कम उनको आना चाहिए। एक लोगों के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। आप आ जाइए, आप ही बता दीजिए। एसपी साहब ने उन अधिकारियों को बुलाने से मना कर दिया। उन्होंने एएसपी साहब का हवाला देके ये बोल दिया कि एएसपी साहब आएंगे और वो इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसका मतलब ये कि वो किसी भी तरह किसी कोई समाधान नहीं चाहते हैं। हमारी अगली रणनीति हम आपको बता देते हैं। अमित तंवर जी, अगर देखिए जी, वो अपने अधिकारियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पूर्ण रूप से करनाल के अंदर सरकार को साइड में रखकर प्रशासन का तानाशाही रवैया चल रहा है। और अगर एसपी साहब नहीं, हमें लगता है कि एसपी साहब से न्याय नहीं मिल पा रहा, हमें क्या है, हम लोग चंडीगढ़ डीजीपी साहब का घेराव करेंगे। अगर ये न्याय नहीं दे पाएंगे, अभी हम समाज के बीच में सारी बातें रखेंगे और भूख हड़ताल को आगे लंबा चलाना है, वो सब अमित तंवर जी और सोनिया तंवर जी बताएंगे। और अगर एसपी साहब ने एक है, मेरे को 1-2 दिन का टाइम दे दो, अगर 1-2 दिन के अंदर एसपी साहब न्याय नहीं देते हैं तो हरियाणा डीजीपी का घेराव होगा। आखिर सीएम सिटी है और एसपी साहब यहाँ के माननीय जिले के अधिकारी हैं। अगर एसपी साहब भी ऐसी बात करेंगे, मजबूरन हम लोगों को डीजीपी साहब का घेराव करना पड़ेगा। तो जो लोग गए थे, क्या उन्होंने 2 दिन का समय दिया? अभी 2 दिन उन्होंने बोला है, हमें 1-2 दिन का टाइम दो। हमने कोई टाइम नहीं दिया। हम समाज के बीच में अपनी बात रखेंगे, अमित तंवर जी बात रखेंगे समाज के बीच में, और बात रखने के बाद जो समाज बोलेगा कि हमको ऐसे काम करना है, वो आपके सामने भी आ जाएगा। डीजीपी का घेराव करने के अभी बता दे। अभी दोस्तों, आपको बता दें कि एक प्रतिनिधि मंडल सोनिया तंवर और अमित तंवर की ओर से एसपी से मिला था और एसपी से उन्होंने बात की, लेकिन इनकी बात नहीं बनी है। आप देख सकते हैं, बात नहीं बनने के बाद ये लोग वापस अपने आंदोलन स्थल पर पहुंच गए हैं। और आपको दिखाते हैं अब आगे की रणनीति क्या बनेगी और अमित तंवर का
क्या कहना है, देखिए क्या हो रहा है। में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। साथियों, इतनी देर बातचीत चली, उस बातचीत में हमने सारे पक्ष रखे। पक्ष रखने के बाद एक चीज जाहिर हो गई कि प्रशासन के गर्दन के अंदर जो सरिया है वो मुड़ना नहीं चाहता। आज पूरे प्रदेश भर से साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम संगठनों के। मेरा उनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि आप सभी तमाम संगठनों के जो मुख्य साथी हैं वो एक तरफ बैठ के उसमें एक डेट निश्चित कर दे आज ही कि प्रदेश सतर की जितनी एट्रोसिटी हुई और जितने अत्याचार होंगे उस तारीख के बीच में, वो एक तारीख चाहे हफ्ते की, चाहे 10 दिन की, चाहे 2 दिन की, आज ही इस मंच के माध्यम से और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आज निर्धारित करके जाएं। प्रशासन अपने भ्रष्ट अधिकारियों को सामने लाके माफी भी नहीं मंगवाना चाहता। हमने ये तक कह दिया मैंने कि कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, आप सुधार लो। आप उनको आके बुलाओ, समाज के सामने रख के भाईचारा कायम करते हुए माफी मंगवा दो। उस पे भी एसपी साहब ने मंजूरी नहीं दी और केसों की भी 30 जनवरी पे चली। आप तमाम साथियों को ये बताना चाहता हूं, तमाम संगठनों के पदाधिकारियों को, आज यहां से जाने से पहले इन तमाम समाज के साथियों को एक डेट दे के जाएं कि जितनी एट्रोसिटी प्रदेश स्तर में हुई है वो किस जगह पर इकट्ठा होंगी और किस तरीके से होंगी और कितनी संख्या में होंगी। वो आज ही रोज रोज तिल तिल मरने से अच्छा है एक ही बार मर लेंगे, या तो हम रहेंगे या ये भ्रष्ट प्रशासन या भ्रष्ट सरकार रहेगी। ये निर्धारित आप करके जाएंगे। अगर निर्धारित आपने नहीं किया तो समाज फिर टूट जाएगा, फिर बिखरेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये कच्चा टेंट है, कल पक्का लग जाएगा। पर तारीख निर्धारित करके आप लोगों ने जाना है। रामदास जी आए हैं, अनिल तंवर जी आए हुए हैं, मनजीत जी आए हुए हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की और महिला शक्ति आई है। मैं यही कहना चाहूंगा, जिन्होंने भाषण देने भाषण दे लो, और जो पदाधिकारी बैठे हैं ना, बैठ के एक मीटिंग कर लो और चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लो, कोई सीआईडी का आदमी ना बीच में आवे। डेट निर्धारित करके वह डेट यहां से अनाउंसमेंट कर दो। रोज रोज तिल तिल नहीं मरा जाता भाई। आज ना तो इन्होंने पगड़ी की मान रखी, ना समाज की मान रखी। तमाम वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे वो सारे इस बात से खुद से कि भी कोई माफी मांग लेगा, प्रशासन का तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पर एसपी साहब नहीं माने तो कमी अब प्रशासन बनी, खाली एसपी में रहेगी। तो ये आप लोग तिथि निर्धारित कर लें और अच्छे तरीके से यह अनाउंसमेंट करके जाए और उस आंदोलन की तैयारी करें। और वह तारीख मुकनी नहीं चाहिए, और वो होएगा आंदोलन चाहिए, माफी मांग ले जब भी आंदोलन वो होना चाहिए, क्योंकि यहां न्याय मिल गया तो दूसरी जगह न्याय चालू है। तो वह डेट आज निश्चित कर जाओ, एक दिन निर्धारित कर जाओ कि उस दिन पूरा प्रदेश इकट्ठा होगा, हफ्ता 10 दिन के अंदर, और कहां होगा, चाहे सीएम सिटी कह लो, चाहे भाई चंडीगढ़ में कह लो। अगर रोज रोज मरोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब बाकी आप कर लो इस कार्रवाई ने, डिले ना करो। जो बात अमित भाई ने बताई है अभी, ये डेट निर्धारित करके सीएम का घेराव करना है, चंडीगढ़ या डीजीपी साहब का। एक रिक्वेस्ट है, सारे भाई आए हैं सभी संगठनों से, छात्र का मामला हो, खापड़ का मामला हो, रेवाड़ी का मामला हो, झज्जर का मामला हो, रोहतक का भैणी मातो का मामला हो, करनाल का मामला हो, ये सारे जितने भी हैं अपनी डिमांड, क्योंकि 70 दिन से जींद में बैठे हैं। रेवाड़ी में भी मामला हो रखा है, झज्जर में एसपी साहब वसीम अकरम जी से मिला था मैं, वहां भी एक एट्रोसिटी हो रखी है। सारे मामले को इकट्ठे करके तारीख निर्धारित करेंगे, स्थान निर्धारित करेंगे, और अब की बार घेराव होगा डीजीपी का या सीएम का। और यहाँ करनाल का नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा,
ये पूरे दलित समाज और पूरी 36 बिरादरी का घेराव होगा अब की बार चंडीगढ़ में। धन्यवाद।